हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है किसको दोस्तों? मगध को। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी थी, क्या थी दोस्तों? गिरिवृज। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था कौन सा दोस्तों? बृहद्रथ वंश। मगध जनपद का संस्थापक था कौन सा दोस्तों? बृहद्रथ तथा जरासंध। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था कौन था दोस्तों? बिंबिसार। बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? किस वंश के थे दोस्तों? हर्यक वंश। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ कब से दोस्तों? बिंबिसार के शासन काल में। बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? क्या हुआ दोस्तों? कौशल देवी से भी शादी किया था, चेलना से भी किया था, खेमा से भी किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उपयुक्त सभी। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था दोस्तों? अंग राज्य जीता था। हर्यक वंश का दूसरा शासक था कौन था दोस्तों? अजातशत्रु। राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की? किसने की दोस्तों? अजातशत्रु ने। वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था कौन था दोस्तों? अजातशत्रु। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी दोस्तों? वैशाली की थी। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथमुसल तथा महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था दोस्तों? लिच्छवी। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? कब हुआ था दोस्तों? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी। कब दोस्तों? 6ठी शताब्दी में। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की? किसने की दोस्तों? उदयन ने। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? किसने दोस्तों? उदयन ने। हर्यक वंश का अंतिम शासक था कौन था दोस्तों? नागदशक। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई थी दोस्तों? शिशुनाग वंश की। सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिवृज के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया? किसने दोस्तों? शिशुनाग ने। किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? किसने दोस्तों? काला शोक ने। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों? काला शोक के। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों? वैशाली में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी किसने दोस्तों? साबक मीर ने। नंद वंश का संस्थापक था कौन सा दोस्तों? महापद्म नंद। मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्वक्षत्रांतक, एक छत्र और एकराट कहा गया है? किसको दोस्तों? महापद्म नंद को। नंद वंश का अंतिम शासक था कौन था दोस्तों? धनानंद। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों? अजातशत्रु के। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? कहाँ पर दोस्तों? राजगृह। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप ने। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था किसने दोस्तों? महापद्म नंद ने। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था दोस्तों? कौन था? धनानंद। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? किसने दोस्तों? उदयन ने। मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिग्राम को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? किसके दोस्तों? वैशाली के वृज्जियों से। वैशाली के वृज्जियों से। अब दोस्तों अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था कौन था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी कहाँ पे दोस्तों? पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की थी? किसके से दोस्तों? चाणक्य से। इनका नाम दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त। मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी कब दोस्तों? 320 ईसा पूर्व में। यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? किसके दरबार में दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य के। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था कब दोस्तों? 315 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था कौन सा दोस्तों? सेल्यूकस निकेटर।
किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? किसके टाइम दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था कौन था दोस्तों? चाणक्य। किसके मुक्ति दिलाने का एक कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? किसके दोस्तों? यूनानियों से। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है दोस्तों कौन सी बुक? इंडिका। इसको किसने लिखी थी दोस्तों? मेगास्थनीज ने। नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासक किया? किसने दोस्तों? मौर्य वंश ने। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? क्या है दोस्तों? इंडिका। अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौन दोस्तों? कौटिल्य। और एक कैसी बुक थी दोस्तों? यह एक राजनीतिक से संबंधित किताब थी। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है दोस्तों? किसके? मेगास्थनीज के। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना कौन दोस्तों? बिंदुसार। किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगल वत्स रहता था? किसके में दोस्तों? बिंदुसार के। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है कहाँ से दोस्तों? शिलालेख 13 में। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों? किसके? अशोक के। तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? किसने? मोगलीपुत्र तीसरे ने। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? कहाँ पे दोस्तों? पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? कब दोस्तों? 251 ईसा पूर्व में। किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्ति की थी? किसने दोस्तों? अशोक ने। किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति की घोषणा की? कौन सी युद्ध दोस्तों? वो बहुत फेमस युद्ध थी। कौन सी युद्ध? कलिंग युद्ध। अशोक का धर्म था नैतिक आचार संहिता। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? कहाँ पे दोस्तों? पाटलिपुत्र में। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की थी? किसकी दोस्तों? बौद्ध गया की। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बौद्ध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? कौन से वर्ष दोस्तों? 10वें वर्ष में। अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए? कहाँ से दोस्तों? चंपारण से। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है कहाँ दोस्तों? रुमनी थे। ये कहाँ से प्राप्त हुई थी दोस्तों? कौशाम्बी से। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है। प्राची या प्राची प्रांत की राजधानी थी कहाँ पे दोस्तों? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किसका दोस्तों? लकड़ी का। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था कहाँ पे दोस्तों? कुम्हरार पटना में। किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सुसा और न एक बेतना कर सकते हैं? कौन कहा था दोस्तों? एरियन ने। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा है कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं है वरन देवों द्वारा निर्मित है? किसने कहा दोस्तों? फाहियान ने। किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? किसने दोस्तों? अशोक ने। गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ी में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था? किसने दोस्तों? दशरथ ने। मौर्यकालीन चमार ग्रहणी यक्षी प्राप्त हुई है कहाँ से दोस्तों? दीदारगंज। कहाँ पे दीदारगंज दोस्तों? पटना में। बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? कहाँ से दोस्तों? लोहानीपुर पटना। पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया गया है किसके द्वारा दोस्तों? मेगास्थनीज की बुक में। कौन सी इसकी बुक थी दोस्तों? इंडिका बुक थी इसकी। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? किसने दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? किस नगर दोस्तों? पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस ने डियानिसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? किसके शासनकाल में दोस्तों? बिंदुसार के शासनकाल में। किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने
पॉलीब्रोथस उपनाम धारण किया था? दोस्तों कौन सा वो? स्ट्रैबो। यूनानी दूत डिमालिकस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? डिमालिकस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? दोस्तों आंसर क्या होगा? बिंदुसार। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, कौन सा दोस्तों? भाब्रू स्तंभ में। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? किसने दोस्तों? आजीविकों ने। अशोक की राजधानी कहाँ थी? कहाँ पे दोस्तों? पाटलिपुत्र में। मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसका है? किसका है दोस्तों? मेगास्थनीज का। मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा दोस्तों? यह केंद्रीयकृत था, यह भी सही है। करों का बोझ अधिक था, यह भी सही है। प्रशासन तंत्र कठोर था, यह भी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी दोस्तों, डी हो जाएगा इसका आंसर। अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा दोस्तों? उसने धर्म विजय की नीति अपनाई थी, यह भी सही है। विदेशों से संबंध स्थापित किए थे, यह भी सही है। प्रजा हित और कल्याण के उपाय किए, यह भी सही है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उपयुक्त सभी। देवनाम प्रिय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया था? देवनाम प्रिय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया था? किसने दोस्तों? अशोक ने। धम्म महामात के कार्य क्या थे? क्या थे दोस्तों? धम्म नीति या क्रियान्वयन, ये भी सही है। लोगों के बीच दान वितरण, ये भी सही था। जन कल्याण के उपाय, ये भी सही था। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उपयुक्त सभी, डी हो जाएगा। मौर्यकालीन प्रशासन में राजू कौन थे? दोस्तों न्यायिक अधिकारी, ये गलत है। सैनिक अधिकारी, ये भी गलत है। कर वसूलने वाले अधिकारी, ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। मौर्यकालीन विद्वानों में किन का नाम आता है? दोस्तों मौर्यकालीन विद्वानों में कौटिल्य का भी नाम आता है, पढ़नी का भी नाम आता है, उपवर्ष का भी नाम आता है। दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3 तीनों सही है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सब सही है। मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण हैं दोस्तों पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद के अवशेष, ये भी सही है। दीदारगंज की यच्छी, ये भी सही है। बराबर की गुफाएं, ये भी सही है। राजगीर की सोन भंडार गुफा, नहीं दोस्तों ये गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 किसमें दोस्तों? बी। तो इसका आंसर बी ऑप्शन सही होगा। अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलती है कहाँ से दोस्तों? 7वें अभिलेख शिलालेख से भी मिलती है, द्वितीय स्तंभ लेख से भी मिलती है, द्वादश शिलालेख से भी मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त सभी। अशोक के किस अभिलेख में दान और धम्म दान के अंतर को स्पष्ट किया गया है? किसमें दोस्तों? 9वें शिलालेख में। मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? कौन सा दोस्तों? आर्थिक संकट। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और मेरे दोस्तों के साथ शेयर करना। जो भी वीडियो देखना चाहते हैं उन सबको बताइए दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 20 क्वेश्चन, अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे प्री में, बीपीएससी में दोस्तों। ये 20 क्वेश्चन रिजल्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसके बाद अगर आप कमेंट करके बताइए आप किस चीज़ पे वीडियो चाहते हैं, मैं उस चीज़ पे भी वीडियो जरूर बनाऊंगा दोस्तों। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।